हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए हमने बादाम लिया है, काजू और किशमिश, और यहाँ पे हमने लिए हैं खड़े हुए छुहारे। इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देते हैं। अब हम लेते हैं एक कच्चा नारियल। तो यहाँ पे देखिए खड़ा नारियल है, इसको ऊपर से किसी वजनदार चीज़ से हम थोड़ा सा इसके ऊपर मारते हैं ताकि ये जो अंदर की गरी हो छोड़ दे, और इसको एक बार हम तोड़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने नारियल को तोड़ लिए हैं दो भागों में। इसके अंदर से हम इसके ऊपर का मतलब जो छिलका है उसको निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए हमने निकाल लिया है। यहाँ पे छुहारे के बीज को भी हम निकाल लिए हैं अच्छी तरह से कूट करके। और फिर जो हमारा नारियल है इसकी हम छिलके नहीं उतारेंगे, चाहिए तो आप इसको छील भी सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। और यहाँ पे इसको पतले पतले पीस में हम काट लेते हैं सभी नारियल को। तो यहाँ पे एक नारियल का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सूखे वाले नारियल का नहीं, हमने कच्चे नारियल को लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने पीस लिया है, बहुत अच्छी तरह से मिक्सी जार में पीस जाता है। और पीसने के बाद यहाँ पे देखिए एक कटोरी हमने ली है मूंगफली, बिल्कुल साफ़ करके। और यहाँ पे कुछ मखाने हमने लिए हैं, एक कटोरी भर के ही है। और अब इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने मखाने, मूंगफली और छुहारे, बादाम, काजू, किशमिश और छोटी इलायची ले लेते हैं, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमने कच्चे नारियल जो कद्दूकस कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाते हैं कढ़ाई को, और उसमें डालते हैं मूंगफली। तो मूंगफली को हम बिना घी डाले ही भून लेते हैं, क्योंकि मूंगफली के हमें छिलके उतारने हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट तक इसको अच्छे तरह से हाई फ्लेम पे चलाते हुए मूंगफली को हम भून लिए हैं, उसको निकाल लिए हैं। थोड़ी सी हम घी डालते हैं, और जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम भून लेते हैं अपनी छुहारे को। तो छुहारे को हम कम से कम 2-3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब इसको निकाल लेते हैं। फिर उसी कढ़ाई में, उसी तेल में हम डालते हैं मखाने को, और साथ में इलायची को भी डाल देते हैं ताकि वो भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी। और 2-3 मिनट भूनने के बाद मखाने को निकाल लेते हैं। फिर हमने 2 ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू और बादाम को पहले डाल करके भून लेते हैं। और 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम किशमिश को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गए हैं, और काजू और बादाम हमारे जो है हल्के हल्के कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं किशमिश को। अब इसको हम निकाल लेते हैं, 1 मिनट बाद ही थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे किशमिश को केवल, और इसको अब हम निकाल लेते हैं। फिर इसी कढ़ाई में हम डालते हैं 1 चम्मच भर के घी, और इसके अंदर जो हमने कच्चे नारियल को पीस रखा है मिक्सी जार में उसको हम डालते हैं। और इसके अंदर मतलब पानी होता है ना, दूध टाइप का नारियल के अंदर, तो उसको बस हम सुखा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे लग भी रहा था कढ़ाई में। और इसको कम से कम हम मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक सुखा लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालते हैं चीनी, और बनाते हैं हम चाशनी। तो चीनी को हम थोड़ा सा मेल्ट कर करके इसमें हम डाल देते हैं दूध। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं दूध की चाशनी। और फिर हम पीसते हैं छुहारे को। तो यहाँ पे देखिए हमने छुहारे को मिक्सी जार में डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी हम बादाम और 2-3 काजू डाल करके इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दरदरा सा हमें पीसना है, बहुत बारीक नहीं। और फिर यहाँ पे नारियल का बुरादा हमारा ठंडा हो गया है, इसी में हम डाल देते हैं छुहारे के भूरे को भी। और अब हम पीसते हैं मखाने और इलायची दाने को। तो यहाँ पे इसको भी हमने पीस लिया है, और फिर हम इसको भी इसी में डाल देते हैं, इसी परात में। फिर हम मूंगफली के छिलके छुड़ा लिए हैं, थोड़ा बहुत वैसे ही रह गए हैं। तो आप चाहें तो बिल्कुल अच्छे तरह से भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा वैसे ही रखा है। और इसको भी हम इसी में डाल देते हैं, और इन सभी तीनों चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरह से दरदरे सभी चीज़ हमारे पीस करके रेडी हो गए हैं। और इसको हाथों से हम मिक्स कर लेते हैं। और फिर जो हमने ड्राई फ्रूट बचा करके रखे हैं उसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो काजू हमारे हैं उसके 2 भाग करेंगे, और कुछ काजुओं के हम 2-4 टुकड़े भी कर देंगे, बारीक भी काट लेंगे। फिर जो हमारे बादाम है उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे, और फिर इसी में डाल देते हैं ड्राई फ्रूट को। और यहाँ पे देखिए हमने लिया है मावा खोआ, जिसको हमने घर पे जलाया था, इसमें भी हमने इलायची डाल रखी है, और इसको हम डाल देते हैं। तो इधर हमारी चाशनी भी बिल्कुल अच्छी तरह से बन करके रेडी हो गई है। तो दूध की जो हमारी कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है, गाढ़ी हो गई है जितना हमें चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा मावा है फ्रिज से हम निकाले हैं, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसको अच्छी तरह से हाथों से हम तोड़ करके सभी में मिक्स कर देते हैं।
तो यहाँ पे चाहे तो आप ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा सा मावा डाल करके, लेकिन हमें चाशनी डालनी है तो हमने थोड़ा ही मावा डाला है। और अब बस सभी मावा को मिक्स करने के बाद उसके ऊपर से हम चाशनी डाल देते हैं और चाशनी को करछी की सहायता से, पलटे की सहायता से हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम ठंडा होने देते हैं 5 मिनट तक। और 5 मिनट बाद देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसके हम बनाते हैं लड्डू। तो बहुत ही ईजिली ये लड्डू बन जाता है। देखिए बिल्कुल हाथ में भी नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल गोल गोल सुंदर सुंदर हम इसके बना लेंगे लड्डू। तो ड्राई फ्रूट के हमारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनते हैं। और इसको दोनों हाथ से देखिए हम बना रहे हैं। तो इस लड्डू को हमने दिवाली में बनाया था। आप लोग कभी भी बना सकते हैं, किसी भी त्यौहार में, या वैसे ही जब खाने का मन हो, सर्दियों का सीज़न हो तो आप लोग ज़रूर बनाएं। एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए हमने बहुत कम ही घी का यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा घी भी हमने नहीं डाला है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे 1 किलो के करीब लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। अब इसको हम 2 घंटे तक ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे बाद अच्छी तरह से जो हमारे लड्डू हैं बिल्कुल टाइट हो गए हैं। इसको मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने अच्छे नरम मुलायम लड्डू हमारे बन करके रेडी हुए हैं। तो आप लोग इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम लगाते हैं मिठाई वाले डब्बे में, ताकि इसका लुक और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लड्डुओं को सभी खानों में हम डाल देते हैं। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार से हमारी लड्डू लग रही है ना, लग ही नहीं रहा कि हमने इसको घर पे बनाया है। और इसको बस सभी को हम डिब्बे में भर देते हैं। कोई कह नहीं सकता है कि आप इसको घर पे नहीं बनाए हैं, बाज़ार से ही लाए हैं। मेरे यहाँ भी सभी यही लोग बोल रहे थे कि ये बाज़ार से आया है, लेकिन इसको हमने दिवाली में घर पे ही बनाया था, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बन करके रेडी हुआ है। तो इसका लुक देखिए, ड्राई फ्रूट के लड्डू आप लोग ज़रूर ट्राई करें घर पर के, बहुत ईजिली ही बन जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।